प्रभु वो देखिए। बहरहाल मुसलमान मोदी की किट का मोहताज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान ईद बनाएगा, बहुत अच्छी से बनाएगा, धूम धड़ाके से बनाएगा, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता और मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता। जुबान मेरे मुंह में ऐसी तेज तर्रा रहे, बोलूंगा पानी पानी होके निकलोगे यहाँ से। अरे मेरे को तुम्हारे बाप से डर नहीं लगता। तुम कौन है भाई? अरे धमकी दे रहा तू? जफर भाई प्लीज, किसको धमकी दे रहा तू? औकात में रह तू। अरे क्या हो गया? चल ऐसी हैसियत क्या है साले? तुमको क्या हो? तुमको सब पता है। एक गाली दे रहा है कोई। छेड़ना नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं। अरे छोड़ो रे यार, तुमको धमकी देना अपने घर वालों को। यहाँ धमकी से डरने वाले लोग नहीं है। किसको धमकी दे रहा है? तुम्हारे घर में घुस के मारने वाले लोग हैं, समझे? बोला था छेड़ना नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ना, तुमको तेरी हैसियत ही कुछ नहीं है। रोजे में ये सब हराम होता है, आपको नहीं पता है? क्या कर रहे हैं आप लोग? समझा? अपनी हैसियत में रहे, 2 टके का आदमी है। चल अपनी बात रख, चल निकल, अपनी बात रखो, निकल चल। वारिस पठान क्या कर रहे हैं? अपनी बात रखो, निकल चल। 2 टके का इंसान जो है, इसकी हैसियत क्या है जो इस तरह से बात कर रहा है? हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम एंड AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच। दोस्तों, मुस्लिम समाज को ईद पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए गिफ्ट सौगाते मोदी को लेकर डिबेट है, तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। मुस्लिम समुदाय और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते पर आज बहस थी, इसीलिए आप आए हैं आज इस डिबेट में। आपका स्वागत है। आज मैं कह रहा हूं बड़ा अच्छा मौका है। जफर भाई, जरा आज पूरे देश को और हमें समझाइए कि मोदी और मुसलमानों का देश में आखिर ये रिश्ता है क्या? क्यों नरेंद्र मोदी से ज्यादातर देश का मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखता, पसंद नहीं करता, वोट नहीं देता आपको? मैं बताता हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है, बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुस्लिम समाज को के वोटों के जागीरदार जो है बहुत सारी पार्टियां हैं, उनको कहीं ना कहीं गुमराह करके रखते हैं, डरा के सहमते हुए रखते हैं और उसका वो वोट बैंक का फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि आज RJD और ये सब जो जिस तरह से जाके उन्होंने आज भाषण दिया, तो इसका मतलब ये है कि उनको वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं जफर भाई, एक ईदी की किट भेजकर, ईद की किट भेजकर आप मुसलमानों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बिकेगा मुसलमान, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऐसे। ये उनकी मानसिकता है ना कि मुस्लिम को हम खरीदने जा रहे हैं। अरे भाई, मैं किसी को खरीदने, किसी को तोहफा तहाइफ उनके त्योहार में देना क्या उसको खरीदते जाते हैं? आज आप ये बताइए कि मुस्लिम समाज को अगर एक छोटा सा तोहफा दिया जा रहा है तो उसके लिए भी उनको तकलीफ हो रही है। वो चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम समाज का रिश्ता किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी से और मजबूत हो। लेकिन उन लोगों को मैं चेतावनी देता हूं कि जो लोग इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, चाहे वैसी हो, चाहे वारिस पठान हो, चाहे और कोई भी। सबसे पहले आपने वारिस पठान का इनाम लिया और मैं देख रहा था जब जफर भाई बोल रहे थे, वारिस पठान ही सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। आज वारिस पठान पहले आप ही बोलिए, क्योंकि आपको जाना भी है, रोजे से हैं आप। वारिस पठान पहले आप ही बोलिए आज। भैया, प्रधानमंत्री देश का अब ईदी भेज रहा है वारिस पठान, देश का मुस्लिम समुदाय क्यों ना उसे स्वीकार करे? देखिए, आप ऐसे देखिए, महाराष्ट्र में रह रहे हैं और उनको जल्दी है भाई रोजा खोलने की। यही तो समझ में आता है। हाँ बोलिए वारिस पठान, बोलिए। वारिस भाई बोलिए। सुनिए मुझे। अच्छा मानक भाई, देखिए मैं सुन रहा था, एक बात तो मानक भाई कहे, दिखावा ज्यादा है। 25 करोड़ की आबादी है, उसमें 32 लाख लोगों को किट दिया जा रहा है। बहरहाल मुसलमान मोदी की किट का मोहताज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान ईद बनाएगा, बहुत अच्छी से बनाएगा, धूम धड़ाके से बनाएगा। ये 32 लाखों को दे के आप मुसलमानों को टोपी नहीं पिना सकते जो इतने बरसों से आप पिना रहे हो। और क्या हिसाब से आप बात कर रहे हो मुसलमानों के हित की, जरा बताएंगे मुझे? इतने बरसों में क्या किया? 10 साल में आपने जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है देश भर में, इतनी तो लोग बोलते हैं आजादी से लेकर अब तक नफरत नहीं फैली है देश के अंदर। आपको हर चीज से आपने नफरत, कितनी बड़ी बड़ी तो आप सौगात हमको पहला भी दे चुके हैं मुसलमानों को। 2002 का दंगा हम देख चुके हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, कितनी अच्छी सौगात दी थी आपने। जकिया जाफरी बेचारी अपना केस लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारी हो गई, उसका इंतकाल हो गया। ये आपने सौगात। जफर भाई आपको सबने सुनाना, जफर भाई आपको सबने सुनाना, प्लीज सुन लीजिए। हाँ बोलिए वारिस पठान, बोलिए। मैं तो वारिस भाई से इतना अर्ज कर रहा हूं कि मुस्लिम के
मुस्लिम समाज अच्छा के सुनिए, अगर आप नहीं देखिए, आप माँ खामोश बनना चाहते बैठिए। हैं, एक मिनट मेरे भाई, अरे यार मेरे को बोलने तो आप इतनी 10 मिनट बोले, मैं तो बीच में नहीं बोला ना। आप बीच में लेकिन क्यों बोल रहे हो? लेकिन आप बीच में क्यों बोल रहे हो? सवाल आपसे है, मैंने कहा इतना अर्ज कर रहा हूं आपसे, रोजे का दिन है, सच सच बोलना कि आप मुस्लिम के लिए हित में काम करते हो, रोजे से इसलिए पूछ रहा हूँ, या मुसलमानों के खिलाफ अपनी राजनीति चलाने के लिए काम करते हो? अच्छा ठीक है, ओके, वारिस पठान आपकी बारी है, बोलिए वारिस भाई बोलिए। अच्छा नहीं, अब इसको मैं जवाब देता हूं, अब इनको जवाब देता हूं। मैं तो रमजान में भी सच बोलता हूं और रमजान के बगैर भी सच बोलता हूं, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता और मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता, मैं किसी के तल में चढ़ता हूं। अब आप बताइए, मैं तो मुसलमानों के हित के लिए बात कर रहा हूं, मैं तो माइनॉरिटी के लिए बात करता हूं। आप बताओ मेरे को, आप किसके डर से डर रहे हो? आपको नहीं मिला राज्यसभा, नहीं निकाल दिए गए, आपको क्या फायदा होगा? आपको कुछ पोस्ट नहीं मिलने वाला अभी भी आपको। आप किसके दबाव में आके मुसलमानों का सत्यानाश कर रहे हो? किसके दबाव में आके आप मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहे हो? देखो आप मेरे को बीच में बोलेंगे, एक मिनट, लेकिन वारिस भाई आप भी पर्सनल मत करिए। आपकी वारिस भाई आप भी पर्सनल मत करिए, मुद्दे पर बोलिए, पर्सनल मत करिए। देखिए, मैं बोल रहा था कि मुसलमान मोदी की किट का मोहताज नहीं है। अगर सौगात देना है तो जो गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, जिसमें आपकी नीयत है हमारी वक्फ की जमीन को खा जाने की, हमारी मस्जिदों को खा जाने की, हमारे मदरसों को खा जाने की, वो बिल वापस लो ना, तब मानेंगे हम कि आपको वाकई के अंदर मुसलमानों से मोहब्बत है। तो हिम्मत है, जिगरा है, 56 इंच है ना, 56 इंच खोल के दिखाओ, मानेगा वारिस पठान सलाम ठोकेगा जाके, वरना ये जुमलाबाजी और ये मुसलमानों को टोपी पहनाना कम कर दो। ईद के रमजान में आते हो, इफ्तार के अंदर टोपी पहनते हो, खजूर खाते हो, बाद में मुसलमानों को टोपी पहना के चले जाना। बीजेपी को हो सकता है मुस्लिम कम वोट देता हो, लेकिन आप भी जानते हैं बीजेपी के सहयोगियों को मुस्लिम समुदाय का वोट मिलता है। बिहार में देख लीजिए जेडीयू एलजेपी, महाराष्ट्र में देख लीजिए एनसीपी अजीत पवार वाली, वोट मिलता है। ऐसा नहीं है बीजेपी के सहयोगियों को वोट नहीं मिलता है। अच्छा नाम लिया, हाँ अच्छा नाम लिया, अच्छा सवाल किया मानक भाई। अभी आपने बीजेपी के सहयोगी का नाम लिया और साथ में आपने अजीत पवार का भी नाम लिया, बड़ी अच्छी बात की। 4 दिन पहले मुंबई में इफ्तार रखा था उन्होंने, खूब मस्त टोपी पहने, रुमाल लगा के खड़े होकर कहा कि मुसलमान मेरे भाई है, मुसलमान मेरी बहनें हैं, मुसलमान को कोई आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल लूंगा, कोई भी सांप्रदायिक तनाव फैला करने की कोशिश करेगा हम उसका हाथ पैर तोड़ देंगे, काफी चीजें उन्होंने कहा। मैं पूछना चलो, आप ही के सहयोगी नितेश राणे ने कहा कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे मुसलमानों को, निकालो, चलो उसको बाहर निकालो उसको कैबिनेट से, करो कि उसके ऊपर तो एफआईआर है, अरेस्ट करो उसके ऊपर। अरे आप ही के राज के अंदर क्या हो रहा है मानक भाई, आप तो खुद देख रहे हो ना यार। एक ह्यूमर के ऊपर ये जाके क्रिटिसिज्म को बोलते हैं हमारा सोल ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी ने कहा क्रिटिसिज्म सोल ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। के अंदर देखिए क्या जफर इस्लाम आप जवाब दीजिए, आगे जा रहा हूं। छोड़ दिया, इसलिए इनकी करनी और जमीन आसमान का फर्क है। मानक भाई इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता। ये जफर भाई को कुछ मिलने वाला नहीं है बीजेपी से, मगर बस इनको कुछ काम है मोदी से, इसके लिए बस लगे पड़े, वो भी काम नहीं होने वाला। जफर भाई मेरे को मालूम है, राज की बात तो जाने महफिल में क्या हो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो बस। जफर भाई अरे बोल देता हूँ, नहीं सुनो, आज मैं खोल ही देता हूँ तुम्हारी राज। हकीकत यह है, जुबान मेरे मुंह में ऐसी तेज तर्रार है, बोलूंगा पानी हो के निकलोगे यहाँ से। अरे मेरे को तुम्हारे बाप से डर नहीं लगता, तुम कौन है भाई? अरे धमकी दे रहा तू? जफर भाई प्लीज, किसको धमकी दे रहा तू? अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरता, तेरे बाप से नहीं डरता मैं। चल अपने औकात में रह, औकात में रह तू। अरे क्या हो गया? अरे सावन की बेटा चल, ऐसी हैसियत क्या है साले, तुमको क्या हो, तुमको सब पता है। ये जो गाली दे रहा है कोई, तुम भी तुम्हें मालूम है, तो तुम्हारे पैसे से बिकने वाले लोग, हमको नहीं मालूम पैसे से बिकने वाले लोग तुम्हारे को अगर मुसलमानों पूरे परिवार साथ में बैठकर हमारा शो देखते हैं। मेरा जुबान मत खुला, थोड़ा तो लिहाज करिए, मेरी जुबान नहीं खुलाना प्लीज, थोड़ा लिहाज छोड़ो ये सब बातें, हमें डर नहीं लगता किसी से, तो छोड़ूंगा भी नहीं। हाँ तो तुम छोड़ोगे भी नहीं, किसके बाप से डरता है क्या? हम किसी से डरो या नहीं डरो, लेकिन डरते नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं। अरे छोड़ो रे यार, तुमको धमकी देना अपने घर वालों को, यहाँ धमकी से डरने वाले लोग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है, इनको अगर जाएगी तो घुस जाएगा गली के अंदर। अरे वारिस भाई क्या हो गया? किसको धमकी दे रहा है? प्लीज, तुम्हारे से घर में घुस के मारने वाले लोग हैं, समझे? आज तुम्हारी हैसियत अरे दोनों शायद रोजे से हैं। क्या कर रहे हैं जफर भाई, वारिस पठान क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं बोला था छेड़ना नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ना, तुमको तेरी हैसियत ही कुछ नहीं है। अरे तेरी हैसियत नहीं कुछ, इसलिए जफर भाई, वारिस पठान प्लीज, आप दोनों रोजे से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे मुंह लगा 2 टकरे के चिल्लर।
अरे नहीं समझाओ इसको, मेरे मुंह नहीं लगे ये। वारिस समझाओ। पठान क्या हो गया वारिस भाई? ये दो 36 टके का रोजे में ये सब हराम होता है, आपको ये भी पता है, क्या कर रहे हैं आप लोग? 2 टके का आदमी समझा, अपनी हैसियत में रहे 2 टके का समझाओ आदमी है। इसको। जफर भाई प्लीज आप भी रुकिएगा, क्या कर रहे हैं? छप्पर चले चले मैं- चल चुप। मैं अपनी यार, बातें कर औकात रहा मेरे में, हूं। औकात मेरे अपनी टपोरी। मैं अपनी औकात में- तेरे जैसे 36 को जेब में रख के घूमता हूँ, कचरा अरे कचरे के वो भी फेंकता हूँ, कचरे के वो 36 के लायक तो तू नहीं, तू 36 के लायक नहीं, तेरे 36 तेरे साथ 36 तेरे जैसे लोग घूमते रहते हैं। एक मिनट समझा? एक मिनट आगे एक अपनी मिनट बात एक रख मिनट अपनी। एक मिनट अब रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए। जफर इस्लाम, वारिस पठान, आप दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं और मैं मानकर चल रहा हूं आप दोनों रोजे से हैं। मैं कितनी बार कहूं भाई, रोजे में हराम होता है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने धर्म का थोड़ा लिहाज करिए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों का लिहाज करिए भाई, सारे परिवार रोते हुए साथ ऐसे में बैठे जाएगा, हैं, ये बात टपोरी देखते हैं। रोते हुए जाएगा, प्लीज, रोते हुए क्या जाएगा। कर रहे हैं आप लोग? समझा तू, रोते हुए जाएगा ऐसे, इतना सुना सकता हूँ तेरे को, समझा क्या? अरे वारिस भाई अच्छा, क्या हो चलिए, गया? मैं- नहीं, अपने घर मेरे में को नहीं रखना। लगना। आप अपने घर में रहना, मुझे डर नहीं लगता तुमसे, समझे? अरे क्या हो गया? चल अपनी बात रख, चल निकल, अपनी बात रखो, निकल चल, वारिस पठान क्या कर रहे हैं? अपनी बात रखो, निकल चल। 2 टके का इंसान जो है, इसकी हैसियत क्या है जो इस तरह से बात कर रहा है? आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।